मुनि संग की। एक दोहा आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने दिया है। अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः बसंत। परिवर्तन अनिवार्य है और उसी का नाम वस्तु है। वस्तु अविनश्वर है, किंतु वह हमेशा एक सा नहीं रहता। उसमें परिवर्तन होना अनिवार्य है और काल द्रव्य के माध्यम से वह परिवर्तन प्रति समय होता रहता है। वह परिवर्तन इतना सूक्ष्म परिवर्तन है जो हम और आपकी बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। प्रति समय परिवर्तन दिखाई नहीं देता। समझने के लिए उदाहरण के रूप में ये दिया जा सकता है कि सामने घड़ी लगी हुई है और घड़ी में घंटे का कांटा भी है और मिनट का भी है और सेकंड का भी है। सेकंड कांटा को देख करके हमें ज्ञात हो जाता है कि घड़ी चल रही है। मान लो सेकंड का कांटा नहीं है तो मिनट का कांटा, उसमें भी गति है, वह भी एक स्थान से स्थानांतरित वह कांटा हो रहा है। इसके उपरांत भी गौर से देखने की आवश्यकता पड़ती है। और मान लो मिनट का कांटा भी नहीं है तो घड़ी बंद सी लगती है लेकिन बंद नहीं। सूक्ष्म परिवर्तन है। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, वह दिखाई नहीं देता। जैसे समझने के लिए आपने नेल कटर से नाखून को काट लिया। जिस समय आपने उस नाखून को काटा उस समय भी उसमें परिवर्तन हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि एक साथ जो है नाखून बढ़ जाता है, ऐसा होता है कभी? नाखून को बढ़ते हुए आपने कभी देखा है? बाल कटवा लिए आपने, किंतु जिस समय आपने कटिंग करवा ली उसी समय में उसमें ग्रोथ है, किंतु वह दिखाई नहीं देता। 10-15 दिन हो गए तो पुनः बाल उग आए, ऐसा कहने में आता है। इसी प्रकार जिस समय जन्म हुआ है उसी समय में उसका परिवर्तन जारी होता है। धीरे 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 शिशु का जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत 2-4 दिन में कुछ परिवर्तन देखने में आता है? नहीं आता। 1 साल हो गया फिर भी वह रोना धोना उसका चलता रहता है। धीरे धीरे वह खेलता कूदता है। वो 1-आध दिन नहीं, इस प्रकार काफी दिन तक चलता है। 2-4-8 साल हो गए तो उसके खिलौने बदल जाते हैं, और खेल भी बदलता रहता है, ये एक सा नहीं रहता है। छोटा सा शिशु है, उसको बिठाल देते हैं तो वह अपने हाथ से अपने जेब में मिट्टी भर देता है, किंतु वह कब तक भरता है? जब तक वह बालक है तब तक। और थोड़ा सा और जो है विकास होता है फिर वह मिट्टी में खेलना पसंद नहीं करता, उसके लिए खिलौने अलग होने चाहिए। इस प्रकार वह परिवर्तन देखने में आता है। खेल में परिवर्तन, खिलाड़ी में परिवर्तन, खिलौने में भी परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तन। इसका नाम संसार है। भेद विज्ञान बहुत अनिवार्य है। ये प्रति समय भेद देखने में आ रहा है, किंतु भेद
एक में नहीं हुआ करता, दो में हुआ करता है। एक ही वस्तु हो तो उसमें क्या भेद है? भिन्न भिन्न वस्तु जब सामने बुद्धि के विषय बनते हैं तो उनका स्वरूप, उनका स्वभाव भी भिन्न हुआ करता है। इसलिए शरीर का स्वरूप और आत्म तत्व का स्वरूप भिन्न है। इसको बताने वाला कौन है? ज्ञान ही है। आपके पास ज्ञान है? बोलो। मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य ध्यान रखो। आपके पास ज्ञान तो है, किंतु जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा आप जान नहीं पा रहे हैं। जानते हैं? फिर कैसा, कौन सा ज्ञान है आपके पास? मुझे बताओ। ज्ञान होना अलग वस्तु, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से वस्तु का स्वरूप पकड़ में आना चाहिए, किंतु स्वरूप पकड़ में नहीं आता और रूप ही पकड़ में आता है। और रूप से आप लोग प्रभावित हैं। मैं गोरा हूं, मेरा वर्ण गौर वर्ण का मेरा शरीर है, और ये सावले हैं आदि आदि। मैं बहुत पुष्ट हूं और मैं बलवान हूं, और यह दुबला पतला है। दुबला और पतला ये कई तो है, लेकिन कहने में आता। दुबला पतला का अर्थ बहुत उसका शरीर पुष्ट नहीं है, और विषयों के माध्यम से इस शरीर का पोषण करता चला जाता है संसारी प्राणी, और अपने आप को बलिष्ठ मानता है। जबकि आत्मा के पास अनंत शक्ति विद्यमान है, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, और शारीरिक बल को लेकर के, मानसिक मनोबल को लेकर के वह अपने आप को फूला नहीं समाता है। आपने पढ़ा है पुराण में, कोटि भट्ट श्रीपाल की कथा आती है। 1 करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता अकेले उस श्रीपाल में, किंतु दूसरे को परास्त कर रहा है। कर्म को परास्त करने के लिए कोटि भट्ट की कोई आवश्यकता नहीं। करोड़ करोड़ व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता तो रखता है, किंतु उस शक्ति के माध्यम से वह कर्मों को समाप्त कर दे, कर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तब तो हम मानेंगे वो वस्तुतः कोटि भट्ट है। इससे स्पष्ट है, बाहरी व्यक्तियों के साथ हम संघर्ष करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये संघर्ष है वस्तुतः, किंतु यह संघर्ष ठीक नहीं। आत्म तत्व जो स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, उसको पृथक करने के लिए जो शक्ति आपके भीतर है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, आपके पास ज्ञान तो है, किंतु वह ज्ञान वस्तु को पकड़ने में अपने आप में अक्षम महसूस कर रहा है, क्योंकि वस्तु का जब तक समीचीन ज्ञान नहीं है, तब तो वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। आता है क्या? इष्टानिष्ट की परिकल्पना किए बिना वस्तु को जानना ही वस्तुतः सम्यक ज्ञान माना जाता है। श्रद्धान का विषय अलग है, और श्रद्धान के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान की कोटि में ही आता है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में उसको भी सम्यक ज्ञान की संज्ञा नहीं दी है, क्योंकि श्रमण बनने के उपरांत भी इष्टानिष्ट की परिकल्पना जब तक चलती रहती है, तब तक वो उसके पास अध्यात्म का बोध नहीं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए आत्म तत्व को जान करके वहां तक पहुंचने के लिए अपने को बहुत साधना की आवश्यकता है। कल परसों भी हमने बात कही थी कि वृषभनाथ भगवान के पास सम्यक ज्ञान भी था, सम्यक दर्शन तो था ही, क्षायिक सम्यक दृष्टि भी थे, और संयम अंगीकार करने के उपरांत भी उनको इतनी दीर्घ काल तक साधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि साधना के बिना वह सम्यक ज्ञान में एकाग्रता नहीं आती है।
और ज्ञान अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है। इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान तो उनके पास था, किंतु वो सम्यक ज्ञान पूर्व कोटि तक भी रखो, फिर भी उसके माध्यम से केवल ज्ञान नहीं होने वाला। केवल ज्ञान तो ध्यान के माध्यम से होता है। तो ज्ञान में जब एकाग्रता आती है, उसका नाम ही ध्यान बोला है। आचार्यों ने ध्यान और किसका नाम, बल्कि आचार्य महाराज ने ये कहा था कि आप लोगों को ध्यान सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब ध्यानस्थ हैं। महाराज ये कैसी बात है? हाँ बिल्कुल ठीक है, धर्म ध्यान कमजोर हो सकता है, लेकिन आर ध्यान रौद्र ध्यान अभी तक छूटा ही नहीं। हाँ, तो आप ध्यानी रहे क्या हम ध्यानी रहे? बोलो। धर्म ध्यान बहुत जल्दी छूट सकता है, लेकिन आर ध्यान रौद्र ध्यान संसारी प्राणी का एक क्षण के लिए भी नहीं छूट पा रहा है। और वह आर ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मुक्ति के लिए कारण है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है। इसलिए ज्ञान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है महाराज, हम कछु जान नहीं सकते, ऐसे बोलते हैं आप लोग। कछु जानने में नहीं आता, आप तो ज्ञानी ठहरे। भैया ज्ञान तो ज्ञान है, थोड़ा और ज्यादा इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है, वह तब काम करता है जिसके पास विवेक जागृत होता है। तो महाराज विवेक और ज्ञान में कोई अंतर हुआ क्या? हाँ अंतर है। ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु है। ज्ञान अलग है और विवेक अलग है, तो ये इसमें अंतर क्या रहा महाराज? सुनो, अंतर भी बहुत 2 मिनट में मैं इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि ज्ञान सभी को है कि भूख लगी है, भोजन करने से भूख मिटती है। ये ज्ञान है क्या नहीं आपको? है। हाँ, लेकिन विवेक इससे भिन्न है। वो विवेक, हाँ, भोजन करने से भूख मिटती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है। ये सभी को ज्ञात है, छोटा सा बालक भी जानता है, और उसको भूख लगी है वह मिट्टी मुख में ले लेता है, किंतु विवेक नहीं उसके पास। किंतु भूख लगी है तो कोई भी खाने से भूख मिटती है। इस प्रकार उसको भी ज्ञान है और आपको भी ज्ञान है, किंतु आचार्य कहते हैं विवेक की बड़ी आवश्यकता है। एक लड्डू खाने से है? बोलो। एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है, 2 लड्डू खाने से दुगना आनंद आना चाहिए, 3 लड्डू खाने से तिगुना आना चाहिए, 10 लड्डू खाने से 10 गुना आनंद आना चाहिए। ऐसा है? क्यों नहीं है? यही तो समस्या है। लड्डू खाने से आनंद नहीं आता, विवेक के साथ खाने से आनंद आता। ये ध्यान रखो। विवेक यदि नहीं है तो वह डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? इसको बोलते हैं विवेक। महाराज मेरे पास ज्ञान ही नहीं, इनके पास इतना ज्ञान है। आचार्य कहते हैं एक सूत्र भी पर्याप्त है, क्योंकि सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित है। ये आगम का उल्लेख है। इसलिए ग्रंथ में से किसी एक सूत्र, एक गाथा का भी आलम्बन लेकर के आप एकाग्र चित्त हो करके, विषयों से दूर हो करके मनन चिंतन करते हैं, तो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रयासरत हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अल्प समय में हो सकती है। इसलिए न ज्ञान ज्यादा की आवश्यकता है, न कम से कोई हमारा कोई काम रुका हुआ है। मोक्ष मार्ग रुकता नहीं,
मोक्ष मार्ग यदि रुकता है तो विवेक के अभाव में रुकता है। ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा ये आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हमें ज्ञान का सदुपयोग करना है। ज्ञान के माध्यम से भी मद हो रहा है और ज्ञान के माध्यम से कर्म भी कट सकते हैं। दोनों बातें ज्ञान के द्वारा हो रही है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। रागान्वित जो ज्ञान है वह दुख के लिए कारण है और राग रहित जो वीतराग विज्ञान है वही हमारे लिए अनुकूल है और भव सागर से पार कराने में समर्थ है। इस प्रकार आगम के माध्यम से हमें वस्तु का समीचीन बोध हो जाता है। इसलिए पूर्णायु खोल करके आचार्य महाराज ने जो उपकार किया है वो उपकार कोई दूसरा नहीं कर सकता। जगह जगह यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, कॉलेज खुले हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल और हाई स्कूल और कॉलेज। कितना पढ़ना चाहो, रात दिन पढ़ो 18-18 घंटे, लेकिन विवेक जागृत हो जाए तो उसको हम ज्ञान की कोटि में लेते हैं। अन्यथा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना जाता, वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए पूर्णायु प्रतिभा स्थली आदि के माध्यम से जो विवेक सिखाया है गुरुदेव ने, वह विवेक अन्यत्र संभव नहीं। तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ या और कहीं भी चले जाओ, विदेश चले जाओ, विदेश जाने से काम नहीं चलेगा, विदेश क्षेत्र जाने की आवश्यकता है। और इस पंचम काल में, इस वर्तक क्षेत्र में, भारत देश में भी गुरुदेव ने विदेश क्षेत्र का वातावरण या निर्मित किया है। इसलिए अब हमारे लिए यहीं पर विदेह है, यहीं पर सब कुछ है। नंदीश्वर द्वीप बहुत दूर है, किंतु यहाँ पर भारत देश में और यहाँ पर नंदीश्वर की रचना करवा दी गुरुदेव ने मणिया जी में, और वहाँ पर जाकर के आप नंदीश्वर पर्व मना सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और पूर्णायु में जाकर के प्रतिभा स्थली आदि जाकर के वहाँ पर सम्यक ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। इसलिए मात्र ज्ञान के माध्यम से आत्मा की उन्नति नहीं होती, किंतु समीचीन ज्ञान जो होता है वह विवेक के साथ संबंध रखता है। इसलिए हमें विवेक जागृत करना चाहिए और विवेक के साथ ही वह सम्यक ज्ञान का सदुपयोग हो सकता है और सम्यक ज्ञान के माध्यम से सम्यक दर्शन भी और मजबूत होता है और सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखने वाला ही ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। इसलिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, इन दोनों के माध्यम से चारित्र के क्षेत्र में यदि हमारे कदम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से गति नहीं किंतु प्रगति निरंतर होती जाएगी। और एक दिन ऐसा समय आएगा जो आप चाहो, जैसे महाराज जी ने कहा कि स्वतंत्रता जो मिलती है, स्वतंत्रता का अनुभव जो होता है वह बिना भेद विज्ञान के संभव नहीं, और भेद विज्ञान के माध्यम से ही वह आत्मा रत्नत्रय को अंगीकार करके उसकी उपासना करते हुए शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो